पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। JF-17 थंडर के हवाले से कुछ अपडेट आ रही हैं और बज़ाहिर थंडर के विंग रोड्स को रीइंफोर्स किया गया है, जिसके बाद JF-17 MK-84 बॉम्ब्स को कैरी कर सकेगा। MK-84 बॉम्ब्स अमेरिकन मेड बॉम्ब्स हैं जो कि पाकिस्तान के F-16 के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अब ये JF-17 में भी इस्तेमाल हो सकेंगे। प्रीवियसली भी JF-17 इसे कैरी कर सकता था, लेकिन इसे अपने सेंटर पॉड में यानी बेली हार्ड पॉइंट पे ये कैरी कर सकता था। हाउएवर अब ये JF-17 जो हैं नेगलेक्टिंग द वेट इशू के वेट में किस किस्म की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बेली हार्ड पॉइंट को मिला के कम से कम 3 MK-84 बॉम्ब्स को ये कैरी कर सकेगा। थस अनगाइडेड बॉम्ब्स में एक इम्प्रूवमेंट जो है JF-17 थंडर में ऐड कर दी गई है और रिपोर्टेडली ये ब्लॉक 2 में ही ऐड की गई है, यानी इसके हवाले से ब्लॉक 3 तक पाकिस्तान को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दूसरी तरफ टायर TFX के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं और ऐसा लगता है कि ब्रिटिश पे यानी ब्रिटिश एरोस्पेस ने टर्किश एरोस्पेस के साथ टायर TFX के हवाले से अब ऑन बोर्ड होने का फ़ैसला कर लिया है। माइक विंगस्टन जो कि ब्रिटिश चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, उन्होंने रिसेंटली ट्वीट्स की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश एरोस्पेस टुगेदर विद टर्किश एरोस्पेस टर्की का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने को तैयार हैं। इससे चंद चीज़ों की वेरिफिकेशन भी हो जाती है जो कि चंद महीनों से चल रही हैं, जिसमें टायर TFX के प्रोडक्शन प्लांट और प्रोग्राम ऑफिस पे जो काम मुकम्मल हो चुका है और इस ऑफिस में जो है टर्किश एरोस्पेस के साथ साथ ब्रिटिश एरोस्पेस भी मौजूद हैं। ये इसकी काफ़ी हद तक वेरिफिकेशन है जो कि अब इसकी प्रोडक्शन में भी मदद करने वाला है और ये एक मेजर प्रॉब्लम थी और इंजन की प्रॉब्लम भी जो है पूरी होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें इनिशियल प्रोडक्शन के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक्स का F110 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो कि शायद सेकेंड प्रोडक्शन में चेंज किया जा सकता है। लार्सन एंड टोब्रो ने इंडिया और इसरो के गगनयान मिशन के लिए एक अहम डिलीवरी कर दी है, जिसमें उनका पहला हार्डवेयर एलिमेंट एक बूस्टर सेगमेंट जो है वो इसरो को डिलीवर कर दिया गया है। L&T और इसरो का आपस में एक ट्रस्टेड रिलेशनशिप मौजूद है और तकरीबन ये 50 साल पे मुहित ये कम्युनिकेशन कायम है और इसकी एक वजह जो है इन बूस्टर सेगमेंट्स की डिलीवरी भी है जो कि वक्त से पहले डिलीवर कर दी गई हैं। बूस्टर सेगमेंट्स जिनका डायमीटर जो है 3.2 मीटर है, लेंथ 8.5 मीटर है और 5.5 टन का वेट है। ये इंडिया के गगनयान मिशन की लॉन्च व्हीकल के लिए एक बहुत क्रिटिकल पार्ट है। फॉर रेफरेंस, गगनयान मिशन जो है इंडिया का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होने वाला है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को ज़मीन से लियो ऑर्बिट में यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा, जहां पे वो तकरीबन 5 से 7 दिन तक स्टे करेंगे। इस मिशन के लिए एस्ट्रोनॉट्स को रशिया ट्रेनिंग के लिए भी भेजा हुआ है। अभी इसके हवाले से कोई एग्जैक्ट डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन जो कि बूस्टर सेगमेंट की आमद हो चुकी है, इसलिए शायद जल्द ही एक प्रैक्टिस टेस्ट किया जाए और फिर उसके बाद असल ऑपरेशंस को उनसे अगले चंद हफ्तों में परफॉर्म किया जा सकता है। फ्राइडे को चाइना के स्पोक्सपर्सन ली जियांजाओ ने जो है पाकिस्तान के साथ अपनी सपोर्ट को रीअफर्म किया है और इसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ मुकम्मल सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान इकनॉमिक कॉरिडोर में हाल होने वाले मसाइल के खिलाफ भी सख्त बयान दिया है और इसे किसी सूरत भी कामयाब न होने का ऐलान किया है। इसका बेसिकली इशारा जो है फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ है, जिसमें उन्होंने इंडियन एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ का डोजियर सामने रखा था और ये बताया था कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट्स जो हैं वो CPEC के तहत की जाने वाली डेवलपमेंट प्रोग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। इस पर चाइना ने सख्ती से मुखालफत की है और पाकिस्तान को आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान इन एलिमेंट्स के खिलाफ मुकम्मल एफर्ट्स कर रहा है और अपनी सपोर्ट देने की भी यकीन दहानी करवाई है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन और एविडेंस दिखाया गया है उसको एक तरह से हाईलाइट किया गया है और इंडिया को एक तरह से इनडायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि किसी किस्म की एक्टिविटी CPEC के हवाले से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्जीरिया से मुतल्लिक़ ये न्यूज़ सामने आ रही है कि अल्जीरिया ने ऑफिशियली रशिया के सुखोई Su-57 फायर जेट को खरीदने का फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से अभी कोई नंबर्स कंफर्म नहीं हैं, लेकिन जो एस्टिमेट किया जा रहा है उसके मुताबिक 14 Su-57 के यूनिट्स जो हैं अल्जीरिया की तरफ से परचेज़ किए जा सकते हैं।
ये रशिया के लिए Su-57 के प्रोजेक्ट में एक बहुत मददगार स्टेप हो सकता है, क्योंकि इसकी डेवलपमेंट में रशिया को मसले पेश आ रहे हैं और फाइनेंशियली भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं। रशिया ने अपने Su-57 का ऑर्डर भी रिड्यूस करवा लिया था और एक मौके पे Su-35 को ज़्यादा अहमियत देने पे बात हो रही थी। तो इस तरह का स्टेप जो है एक नई उम्मीद की तरह हो सकता है, जिससे इसकी डेवलपमेंट में मज़ीद बेहतरी देखने को मिल सकती है। कुछ चाइनीज़ मिलिट्री अपग्रेड्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, जिनमें सबसे पहले Y-20 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट को फाइनली WS-20 के साथ अटैच या इंटीग्रेट करके उसकी पहली फ़्लाइट भर ली गई है। इस चीज़ का चाइना को बहुत अरसे से इंतज़ार था और फाइनली एक हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्टर में उनके WS-20 के ज़रिए एक कामयाब फ़्लाइट भरी गई है। ना सिर्फ ये बल्कि WS-20 का थ्रस्ट जो है 142 किलो न्यूटन के करीब एस्टिमेट किया जा रहा है, जो कि वाकई एक बहुत इंप्रेसिव अचीवमेंट है। सेकेंडली, शिप नॉलेज मैगजीन के मुताबिक चाइना का नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड हेलीकॉप्टर शो करवाया गया है। ये चाइना का AF-500C के बाद नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर हो सकता है, जिसका फ्यूजलाज लेंथ वाइज 11 मीटर, हाइट वाइज 3 मीटर और रोटर डायमीटर जो है तकरीबन 10 मीटर की है। चंद दिन पहले ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल सामने आया था, जिसमें इंडियन चाइना बॉर्डर पे अनमैन्ड हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सपोजिटली ये हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और ब्लोफिश A2 और रेंजर P2X जो हैं इसमें स्ट्रेटेजिक, मटेरियल वाइज, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, रिकॉनेसेंस और टैक्टिकल स्ट्राइक जैसी चीज़ों को परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये फ्यूचर में चाइना के लिए एक बहुत अहम एसेट जो है वो साबित हो सकते हैं। लास्टली, कतर की नेवल फ्लीट की मॉडर्नाइजेशन में एक अहम डेवलपमेंट हुई है और फर्स्ट ऑफ क्लास अल जुबैरा मल्टी रोल कॉर्वेट्स की पहली बार सी ट्रायल्स जो हैं परफॉर्म किए गए हैं। ये फर्स्ट ऑफ क्लास कॉर्वेट जो कि एयर डिफेंस में स्पेशलाइज्ड है, इसने एस्टिमेटेड 2021 में कतरी नेवल फोर्स को ज्वाइन करना है। फिकेंटियरी शिप बिल्डिंग ग्रुप में इसे बनाया गया है, जिसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3250 टन है, लेंथ जो है 107 मीटर है और बीम 14.7 मीटर है। जैसे बताया कि एयर डिफेंस प्रोटेक्शन में स्पेशलाइज्ड है, तो इसमें 76x62 mm की सुपर रैपिडो गन है। 16 सेल्स जो हैं सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए मौजूद हैं, जिसमें A50 सिस्टम्स का इस्तेमाल हो सकता है। 3D रेडार्स मौजूद हैं। टोटल 8 सेल जो हैं MM40 एक्सिस ब्लॉक 2, रैम ब्लॉक 2 मिसाइल्स इसमें मौजूद हैं। रैम MK49 क्लोज इन वेपन सिस्टम, मार्लिन WS-30 mm रिमोट कंट्रोल गन सिस्टम, फिर CMS में लियोनार्डो कमांड मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें रेडियो लिंक्स हैं, टैक्टिकल डेटा लिंक्स हैं। रेडार्स में लियोनार्डो ESA 3D, ग्राउंड क्रोन्स रेडार है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक है, लियोनार्डो MK2 NA30S इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम है और एक नंबर ऑफ हाईली सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स मौजूद हैं। थर्स ये एक बहुत अहम कॉर्वेट है जो कि 2021 तक कतर की फ्लीट में शामिल की जानी है। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।